आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं कि जैसी मुहर्रम शुरू होता है तो सोशल मीडिया पे सवालात की यलगार शुरू हो जाती है कि शिया हजरात मातम क्यों करते हैं, मजलिस क्यों करते हैं, जुलूस क्यों निकालते हैं, उसमें निकाली जाने वाली तमाम शबीहात, ताबूत क्यों बरामद करते हैं, जुलजना क्यों निकालते हैं। तो ये क्यों 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 की एक लंबी फहरिस्त है और ये अभी से नहीं है, सदियों से ये फहरिस्त हमेशा जारी हो सारी है। बस फ़र्क इतना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है सवालात तब्दील होते चले जा रहे हैं। कुछ सवालात बहुत पुराने हैं और कुछ आज के हिसाब से हैं। तो हम उन्हीं सवालात के जवाबात हमेशा से लोगों को देते आए हैं और अभी भी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसान को खुदा ने निस्यान से पैदा किया है तो वो भूल जाता है। इसीलिए हम जब मजलिस अज़ा करते हैं तो उसके अंदर ये सारी निशानियाँ, ताबूत, जुलझना, अलम, ये बरामद करके निकाल के असल वाक़े को याद दिलाना चाहते हैं कि ये निशानियाँ देखकर असल वाक़या जहन में रहे कि आखिर हुआ क्या था। और जहाँ तक रही मातम की बात, तो परवरदिगार आलम ने जब इस कायनात को खल्क किया तो परवरदिगार आलम ने अंबिया के अंदर इस गम के शऊर को बेदार किया। जब आप बात करते हैं मातम की तो मातम के अंदर, मजलिस के अंदर ताबूत जब निकाला जाता है तो वो किसी ना उठने वाले ताबूत की हसरत की याद दिलाता है। अलम निकाला जाता है तो अलम किसी अलम की याद दिलाता है। ये मातम एहसास की याद दिलाता है, गिरिया जहन की बेदारी का सबूत है, ज़मीर को जगाने का सबूत है। और कोई भी शियान हैदर करार का कोई भी इक़दाम, चाहे वो मातम हो या शबीहात हो, ज़ियारात हो, वो बग़ैर कुरान के इस्तिनाद के नहीं हो सकता। कुरान से अगर आप इस्तदलाल करते हैं तो परवरदिगार आलम सूरह निसा की आयत नंबर 148 में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल, कि परवरदिगार आलम नहीं पसंद करता जोरदार आवाज में चीखना या चिल्लाना और वो बात कहना जो दूसरों को नापसंद हो। लेकिन आप अगर कुरान से इस्तदलाल करते हुए आधी आयत पर गौर करेंगे तो आप उसको समझ नहीं सकते। पूरे निसाब से गुजरना पड़ेगा कि परवरदिगार आलम कह रहा है अल्लाह नहीं पसंद करता कोई भी ऐसा कौल, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी नज़्म नसर जो किसी को नागवार गुजरे, इल्ला मन जुल्म, लेकिन जिस पर जुल्म हुआ हो। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती कि परवरदिगार आलम पसंद नहीं करता, आगे अल्लाह ने कहा लेकिन जिस पर जुल्म हुआ हो तो ला युहिब्बुल्लाह, फिर परवरदिगार आलम पसंद करता है चाहे किसी को नागवार गुजरे। और हजरत अली मुर्तजा इस कायनात से जब रुखसत होने लगे तो ये शियान हैदर करार अहले बैत के चाहने वाले की कोई भी हो, चाहे उसका ताल्लुक मजहब तशय्यो से हो या ना हो, अगर वो अहले बैत को चाहता है, अहले बैत को मानता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जालिम से नफरत ना करे और मजलूम से प्यार ना करे। क्योंकि निशानी है अहले बैत के चाहने वालों की, जब हजरत अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, नहजुल बलागा के अंदर आपका कौल मौजूद है कि आपने अपनी औलाद इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया अपने पास और आपने कहा उसी कुमा व जमिया उल्दी व अहली मन बलागा किताबी बित्तकुल्लाह व नज्म अमरेकुम। मौला अपनी औलाद से कह रहे हैं, इमाम हसन और हुसैन से, कि मेरे चाहने वालों को ये बात बताओ, मेरे घर के तमाम अफराद को, मेरे अहले खाना को, अहलो अयाल को ये बात बताओ कि वो हमेशा जालिम के सामने खड़े रहे और मजलूम का साथ देने के लिए मजलूम के पीछे खड़े रहे। तो मजलूम के पीछे खड़े रहना अहले बैत के चाहने वालों की पहचान है। जब आप बात करते हैं मातम की तो आपको तारीफ से, कुरान से हमने साबित किया कि सूरह निसा की 148 आयत में परवरदिगार आलम कह रहा है कि अल्लाह नहीं पसंद करता वो कौल जो किसी को नागवार गुजरे, मगर ये कि जिस पे जुल्म हुआ उसके लिए बोलना, उसके लिए एहतजाज करना परवरदिगार आलम को पसंद है। तो जो भी इस एहतजाज को रोकता है या इसको मना करता है या इसके आगे आता है, वो अल्लाह के आगे आकर खड़ा हो रहा है, वो किसी इंसान को नहीं रोक रहा। और जहां तक रही मातम की बात, तो ये मजलूम के लिए एहतजाज करना है। अब आप जाते हैं अगर तारीख की जानिब तो नासिख तवारीख, सवाइकुल मुहर्रिका,
सिर्र शहादतैन, ये वो मुस्तनद तरीन किताबें हैं जिसमें आपको मातम का तस्करा मिलेगा। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब हाबील को उन्हीं के बेटे काबिल ने यानी मजलूम थे जनाब हाबील जिनको कत्ल कर दिया, उनके बेटे काबिल ने जो जालिम था, तो जनाब आदम आए अपने बेटे हाबील की लाश के ऊपर। आपने पहला फितरी तकाजा क्या था जनाब आदम का कि वो आते आते ही साथ रोना शुरू कर देते, लेकिन जनाब आदम ने सबसे पहले भागते हुए काबिल पर लानत की और कहा कि काबिल तुझ पर कयामत तक अल्लाह की लानत हो क्योंकि तूने मजलूम को कत्ल किया। फिर आपने अपने बेटे हाबील की लाश को अपनी गोद में रखा और सुरियानी जबान के अंदर मरसिया पढ़ना शुरू किया, यानी कि मजलूम पर मरसिया पढ़ना सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम है। और आगे बढ़िए, जनाब नूह अलैहिस्सलाम 900 बरस तक गिरिया करते रहे, अपनी उम्मत के मजालिम पर नोहा करते रहे। आप इंजील उठाकर देखिए तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक था, लेकिन परवरदिगार आलम ने इंजील में उनको नूहा यानी नोहा, ये वही नोहा है जो पढ़ा जाता है इमाम हुसैन पर, नोहा यानी नूह कहकर पुकारा, नोहा करने वाला। जब उनकी उम्मत उन पर मजालिम ढाती थी, इतने पत्थर मारती थी कि नूह अलैहिस्सलाम पत्थरों से ढक जाया करते थे, तो हजरत जिब्रील आते थे, अपने परों से उनके पत्थरों को हटाते थे और जहां जहां जनाब नूह के जख्म होते थे अपने परों को उनसे मस किया करते थे। जनाब नूह के जख्म बेहतर हो जाते थे, आप शफायाब हो जाते थे। तो हुसैन वारिस अंबिया है, आप नूह के भी वारिस है। वो है नूह अलैहिस्सलाम के जिब्रील के परों से मस हो जाए तो शफायाब हो जाए, और हुसैन वो के एक फरिश्ता फितरुस जो कि हजारों साल से बालों पर अल्लाह ने छीन लिए थे, इमाम हुसैन की विलादत के वक्त आया और आपके झूले से मस हो गया, परवरदिगार आलम ने उसको बालों पर अता फरमा दी। तभी तो हम कहते हैं रुतबे में जो नजी हो वो ही शान चाहिए। अब नूह को निजात का सामान चाहिए, कश्ती हो बादबा हो निगहबान चाहिए, कश्ती के तैरने को भी तूफान चाहिए, लेकिन ये मौजज़ा है शहे मशरक़ैन का, खुशकी पे तैरता है सफीना हुसैन का। आप और आगे बढ़ते हैं तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे जनाब इस्माइल को लेकर आए हैं मिना के मकाम पर कुर्बानी पेश करने के लिए, तो आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। थोड़ी देर के बाद पट्टी को खोला तो देखा कि जनाब इस्माइल सही सलामत खड़े हुए और परवरदिगार आलम से कहते हैं, परवरदिगार तूने मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया? तो अल्लाह फरमाता है कि हमने इसको ज़िब्ह अजीम के लिए रोक दिया। तो हजरत इब्राहीम की वो कुर्बानी जो कि ख्वाब था वो सबको याद रहा, और हुसैन मौला ने करबला के मैदान में ताबीर पेश की, ज़िब्ह अजीम सैयदुश्शुहदा ने 72 नफूस को पेश करके अल्लाह की राह में पेश की, तो इसको दुनिया कैसे भुला सकती है, जबकि ताबीर को याद रखा और ख्वाब को भूल गए। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम के वो बरगजीदा नबी जिनको परवरदिगार आलम ने सूरह यूसुफ के अंदर कुरान मजीद में कहा फहुआ कजीम, एक होता है काजिम और एक होता है कजीम। काजिम होता है बर्दाश्त करने वाला, कजीम वो कि जिस पर बर्दाश्त की इंतहा खत्म हो जाए। और आपकी बर्दाश्त ये थी कि जब हजरत यूसुफ को उनके 11 भाई ले गए अपने बाबा जनाब याकूब से कह करके हम चाहते हैं कि हम यूसुफ को अपने साथ सैर पे ले जाएं, वो अल्लाह के होने वाले नबी थे, उन्होंने जनाब यूसुफ के ख्वाब को सुना था। पूरा वाकया कुरान में मौजूद है कि जनाब याकूब से जनाब यूसुफ कहते हैं मैंने देखा कि 11 सितारे हैं जो मुझे सजदा कर रहे हैं, मुझे सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। तो उनके सौतेले भाइयों ने हसद अपने दिल में पैदा कर ली, क्योंकि खुदा की जानिब से हुज्जत थे। उनको लेकर अपने साथ जंगल में गए, जनाब यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और जनाब यूसुफ के कुर्ते को लिया, भेड़िए को ज़िबा किया, भेड़िए का खून उनके कुर्ते पर लगाया और जनाब याकूब के पास गए। जनाब याकूब को कुर्ता दिखाया तो जनाब याकूब ने कुरान ने अल्फाज को महफूज किया कि उनके कुर्ते को लिया और कुर्ते को लेने के बाद उसको चूमना शुरू किया, जबकि अल्लाह के नबी हैं, बरगजीदा नबी हैं, खुदा के मासूम हैं, जानते हैं कि यूसुफ का खून नहीं है, लेकिन कुर्ते को निस्बत है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, इसलिए उसको चूमते हैं और उसको प्यार कर रहे हैं अपने यूसुफ की याद में। आप शाहरा पर रोज बैठ जाया करते थे और बुलंद आवाज से सूरह यूसुफ ने महफूज किया, या असफ अला यूसुफा, या असफा अला यूसुफा, या असफा अला यूसुफा। यूसुफ को याद करके रोते थे, गिरिया करते थे, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जिंदा थे। याकूब जानते थे कि वो जिंदा है, उसके बावजूद इतना गिरिया करते थे कि आपके दीदे सफेद हो गए थे, आंखें सफेद हो गई थी, इतना याद करके जनाब यूसुफ को रोते थे। जब आप आते हैं
उन अम्बिया की जानिब से आप कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौला जो कि इश्क़ अव्वल, खल्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, नूर अव्वल, आप तोहा हैं, यासीन हैं, बशीर हैं, नज़ीर हैं, सिराज मुनीर है। जब आप कायनात के नबी की जानिब आते हैं तो सवाइक़ मुहर्रिक़ा इब्न हजर अस्क़लानी ने इस रिवायत को अपने पास महफूज किया कि एक दिन सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी उम्मुल मोमिनीन उम्म सलमा सलामुल्लाह अलैहा के घर में आराम फरमा रहे थे। आपने बीबी को हुक्म दिया कि मैं आराम कर रहा हूँ, अगर कोई आए तो तुम मना कर देना कि नबी आराम फरमा रहे, मुझसे मुलाकात नहीं हो सकती है। कि ऐसे में इमाम हुसैन अली मकाम छोटे से मेरे मौला हैं और तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आपने सोचा उम्मे सलमा ने कि मैं हुसैन को जाकर टोकूं और हुसैन को रोक दूं कि नाना आराम फरमा रहे हैं। कि ऐसे में हुजरे के अंदर से कायनात के नबी की आवाज़ आई और रसूल खुदा कहते हैं उम्मे सलमा मैंने सब के लिए मना किया है, हुसैन के लिए मना नहीं किया। हुसैन मौला फातिहाना अंदाज में आगे बढ़ गए और रसूल खुदा के हुजरे में गए। रसूल खुदा ने आपको अपने सीने पर सुलाया। ये वो हुसैन है कि रसूल खुदा कभी उनकी सवारी बन जाया करते हैं, कभी नाका बन जाया करते हैं, कभी उन्हें अपने कांधों पर सवार कर लिया करते हैं, कभी जानू पे बिठा दिया करते हैं। जिसके लिए हम कहते हैं ना दुनिया भुला सकेगी ना वो मुस्तफ़ा का प्यार, वो ईद वो हुसैन की मेराज इफ्तिखार, नाका रसूल सा मेरे मौला सा शह सवार, जुल्फ़े मोहम्मदी की खुदा साज वो महार, और खींचा कभी तो कभी ढीली छोड़ दी, चाहा जिधर को बाग नबुव्वत की मोड़ दी। मौला हुसैन सवार होते थे, इसी तरह से सीने पे सवार हो गए। रसूल खुदा बड़ी देर तक इमाम हुसैन अली मकाम से बातें करते रहे कि ऐसे में इमाम हुसैन की आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद बीबी उम्मे सलमा ने देखा इमाम हुसैन सो रहे हैं। रसूल खुदा कभी आपके हाथों के बोसे लेते हैं, कभी माथे का बोसा लेते हैं, कभी पाँवों के बोसे लेते हैं। इतनी देर में उम्मे सलमा अपने काम कर रही हैं सहन के अंदर, तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैंने सुना रसूल खुदा के हुजरे में से जोर जोर से चीख के रोने की आवाज़ आई। मैं भागती हुई गई तो मैंने देखा कि रसूल खुदा रो रहे हैं। मैंने उनसे कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए, आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? तो रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं उम्मे सलमा अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए थे और परवरदिगार आलम ने मुझ पर वही की है, ये हुसैन जिसको आप इतना प्यार करते हैं एक दिन मैदान करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, और ये खाक करबला मुझे देकर गए हैं। और वो खाक आपने बीबी उम्मुल बनीन को दी और कहा कि इस खाक के ऊपर मेरे हुसैन का खून बहाया जाएगा। उम्मे सलमा तुम इसको संभाल के रखो, जिस दिन ये खाक सुर्ख हो जाए तो सोच तो बस तुम समझ लेना कि मेरा हुसैन मैदान करबला में मारा गया। और ऐसा ही हुआ कि इस रिवायत को सिर शहादतैन सवाइक़ मुहर्रिक़ा तमाम मुअर्रिख़ीन ने इसको रकम किया कि 61 हिजरी के अंदर वो वक्त आया, और उससे पहले एक मरतबा इमाम हुसैन छोटे से थे और जनाब इब्राहीम जो कि रसूल खुदा के 4 बरस के बेटे थे, मारिया क़िब्तिया उम्मुल मोमिनीन के बेटे थे। एक जानू पे जनाब इब्राहीम बैठे थे, एक जानू पे इमाम हुसैन बैठे हुए थे। तो परवरदिगार आलम ने जिब्रील अमी को नाज़िल किया और जिब्रील से कहते हैं जिब्रील जाकर रसूल अल्लाह से पूछो। जिब्रील आए आप पर वही किया और कहते हैं कि परवरदिगार आलम कहता है या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह आपकी औलाद की कुर्बानी मांगे तो आप किसको किस पर कुर्बान करना चाहेंगे? तो रसूल खुदा ने कहा मैं इब्राहीम को हुसैन पर कुर्बान करना चाहूँगा। उसके एक ही दिन बाद जनाब इब्राहीम मारिया क़िब्तिया के बेटे उम्मुल मोमिनीन के बेटे बीमार हुए और आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। रसूल खुदा जानते थे कि ये क्या माजरा है, आप बुलंद आवाज़ से रोने लगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आपको कहा ये गिरिया नहीं है, ये मातम नहीं है, तो और क्या है? आप बुलंद आवाज़ से रोए। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं या रसूल अल्लाह अनतवल बुका, आप और रो रहे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि दिल का मलूल होना दिल की सालमियत की निशानी है, आंखों से आंसुओं का जारी होना आंखों की सालमियत की दलील है। वो इंसान ही नहीं है जिसका दिल गम और रंज को महसूस ना कर सके, जिसकी आंख गम के ऊपर अश्कबार ना हो सके। और आपने बीबी उम्मे सलमा को ख्वाब दी थी। 61 हिजरी के अंदर बीबी उम्मे सलमा ने ख्वाब देखा जब असर आशूर का वक्त आया, जब इमाम हुसैन अली मकाम को कत्ल किया गया था बेदर्दी के साथ मैदान करबला के अंदर, तो बीबी उम्मे सलमा ने ख्वाब देखा। आप ख्वाब से बेदार हो गई और आप देखती हैं कि रसूल खुदा ने अपने अम्मामे को उतारा हुआ है, जुल्फे बिखरी हुई हैं, सरजमीन करबला की खाक अपनी जुल्फों में डाली हुई है और कहते हैं उम्मे सलमा हम लुट गए इसलिए कि मेरा हुसैन मैदान करबला में मारा गया। बीबी
بی ام سلمہ اٹھی اور وہ خاک جو رسول خدا نے آپ کو دی تھی، آپ اس خاک کو دیکھنے گئیں جو آپ نے ایک شیشی میں محفوظ کیا ہوا تھا، اس میں سے امام حسین علیہ مقام کا تازہ تازہ خون بہہ رہا تھا۔ یہ ہے غم امام حسین علیہ مقام جو کہ صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ رسول خدا روئے، ام المومنین روئیں، تمام انبیاء اپنے دکھوں پر پروردگار عالم کے حضور میں روتے رہے کیونکہ اللہ نے گریہ کو پسند فرمایا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے، کہاں سے عزم پیمبر کی ابتدا کرتے، اور خدا کے دین کو تمنا تھی سرفرازی کی، حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے۔